ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि विष्णु के दो रूप राज्य करते हैं, परंतु विष्णु को शंख दिया है वो देवताओं को नहीं है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, वास्तव में जो विष्णु के हाथ में चार चीजें दी है और शंख मुख्य उनको दिया है। दूसरे देवताओं के हाथ में शंख नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि विष्णु ही लक्ष्मी नारायण का कंबाइन स्वरूप है। विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही राम है। उस आत्मा की ही सब ये जन्म है। तो ये शंख विष्णु को दिखाया है, देवताओं को नहीं। क्योंकि विष्णु ही ब्रह्मा बनता है, माना नारायण ही ब्रह्मा बनता है और उसके अंदर परमात्मा आकर उनके मुख द्वारा ये ज्ञान सुनाते हैं। तो शंख का काम है मुख से ध्वनि करना, शंख बजाना माना ज्ञान देना। तो परमात्मा उस आत्मा का ही अंतिम जन्म का शरीर यूज करते हैं और उसके द्वारा शंख ध्वनि माना ज्ञान देते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं बाबा कि विष्णु को शंख दिया है, दूसरे आत्माओं को नहीं दिया है। तो विष्णु को वैसे भी चार चीजें दी है, तो देवताओं को जो भी चीजें बताते हैं वो सब माना हथियार वगैरह, वो सब उसके पुरुषार्थ की निशानी है। ऐसे ही देवता कोई चीजें हाथ में लेके घूमते नहीं है और दो से ज्यादा हाथ किसी के होते ही नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ के लिए जो चीज चाहिए उसकी यादगार है वो। तो लक्ष्मी नारायण दो रूप है, तो दो का चार हाथ बताए हैं और दोनों ने ये चार चीजें की है। कमल पुष्प समान बने हैं, शंख द्वारा बाबा की ज्ञान को समझकर ज्ञान की शंख ध्वनि की है। सुदर्शन चक्र माना ये स्व माना आत्मा, आत्मा के पांचे युग का जो जन्म है हमारा, तो पांचों युग में अपने आप को घुमाना माना स्वदर्शन चक्रधारी बनना, तो वो बताया है। और साथ में गदा भी बताई है। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में यूट्यूब पर रखे हैं कि कौन सी गदा होती है जो पूजी जाती है। एक हनुमान जी की और दूसरी है विष्णु की, लेकिन दोनों गदा में अंतर है। एक की गदा खंबे पर है, दूसरी की गदा नीचे है। तो ये सारे राज समाये हैं, यही मंथन करना है। तो आप YouTube पर, चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे। प्लेलिस्ट में स्पेशल टॉपिक में ये विष्णु के चारे चार जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए हैं उसका डिटेल में समझाया है, तो आप उसको समझ सकते हैं। वैसे भी इस चित्र में आप देखेंगे तो भक्ति मार्ग में भी बताया है कि कृष्ण, विष्णु और राम तीनों एक ही है। और अगर आप हरे कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो भी ये तीनों साथ रखे होते हैं। एक साइड पर राम सीता, दूसरी साइड पर लक्ष्मी नारायण और बीच में राधे कृष्ण। और कहते हैं ये तीनों एक है, लेकिन दुनिया में किसी को पता नहीं है कि तीन एक कैसे है। तो ये बात परमात्मा ने आके हमें समझाई और उसका समझकर हमने रखा है YouTube पर। ठीक है। ओम शांति।
का प्रश्न है, आपके 10 डायमेंशन के वीडियो में ध्रुव तारे के रूप में मुख्य एनर्जी ब्रह्मा की आत्मा को और फिर चंद्रमा को भी बोल रहे हैं, यह बात ठीक से समझनी है। उत्तर है, आप फिर से सुन सकते हैं 10 डायमेंशन क्या है। ये सिर्फ एनर्जी लेयर्स है। तो ध्रुव तारा माना वही आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा कहो या ब्रह्मा की आत्मा कहो, मुख्य जो इस सृष्टि पर एनर्जी प्रवाह लाने में या प्रवाह करने में निमित्त है, तो वही आत्मा चंद्रमा है। तो ये कुंडलिनी चक्र के जो टॉपिक्स रखे हैं, इसमें भी हमने डिटेल में समझाया है कि हमारे अंदर सारा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में जो 3 मुख्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी और एक सुषुम्ना नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी माना कृष्ण की आत्मा, सूर्य नाड़ी माना शिव की आत्मा और सुषुम्ना नाड़ी माना परमात्मा का एनर्जी का स्रोत, हमारे साथ का कनेक्शन। तो ये सब आपको इसमें समझ में आएगा अगर आप कुंडलिनी चक्र के टॉपिक सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो चंद्रमा कहो या ब्रह्मा की आत्मा कहो या श्री कृष्ण की आत्मा कहो या ध्रुव तारा कहो, एक ही बात है। ओम शांति। आपके प्रश्न है कि आपके कई वीडियो में सुनती हूँ कि हमारे सांसों के रिदम का यूनिवर्स के रिदम के साथ मैच होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, देखो, इस बात के हमने डिटेल में बताया है हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में, कुंडलिनी चक्र के टॉपिक में, और पब्लिक प्रोग्राम जो करते हैं उसमें भी हमने फुल सेमिनार रखा है, उसमें भी समझाया है कि यूनिवर्स की रिदम अर्थात परमात्मा की एनर्जी जो इस दुनिया में आ रही है और हमारी सांसों की रिदम से ये जुड़ी है, और ये दोनों रिदम में तफावत आता है तब हमारे चक्र में ब्लॉकेजेस होता है। क्योंकि हमारी जो सांसें हैं वो डिपेंड करती है हमारे संकल्प पर। संकल्प ही एक चीज है जो हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को जोड़ती है और यूनिवर्स से भी जोड़ती है। तो जब हमारी सांसें धीरे चलती है, माना धीमी गति से चलती है, तब परमात्मा की जो एनर्जी इस दुनिया में आ रही है उसकी रिदम एकदम धीमी है। तो दोनों की मैच होती है तो हमारे अंदर जो चक्र है वो बैलेंस रहते हैं और समान रहते हैं, क्योंकि कोई ब्लॉकेज नहीं होते, पाप कर्म नहीं होते, नेगेटिव एनर्जी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हमारी आत्मा की कला कम होती जाती है, और आत्मा की कला कम तब होती है जब हमारे गुण अवगुणों में परिवर्तन होना शुरू होते हैं, तो हमारी जो चिंतन है गुणों की जगह, आत्मा की जगह देह और देह की वस्तु में ज्यादा खींचती है। अवगुणों का चिंतन बढ़ जाता है, विकार बढ़ जाते हैं। इससे हमारी सांसों की गति फास्ट हो जाती है और परमात्मा के पास शरीर नहीं है। तो परमात्मा की जो रिदम है, जो एनर्जी की, वो सेम रहती है आदि से लेकर अंत तक। तफावत आता है हमारे
शरीर और आत्मा के अंदर। और इसीलिए जब जितनी हमारा चिंतन हमारा नेगेटिव बनता जाता है, ऐसे ऐसे हमारे चक्र में रुकावट आती है, क्योंकि उनकी एनर्जी स्लो है और हमारी सांसों की गति फास्ट होने से हमारी रिदम एनर्जी की फास्ट हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि व्यर्थ नेगेटिव बहुत चलता रहता है और अच्छे विचार बहुत कम धीमे चलते हैं। तो इसीलिए ये रिदम बदलने से उस चक्र जो घूमते हैं उसमें रुकावट आ जाती है और जिस अवगुण का हम चिंतन करते हैं वो चक्र ब्लॉक होते हैं। जैसे प्रेम की जगह नफरत, घृणा, ईर्ष्या करते हैं तो प्रेम का चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फिर हमारे पाप कर्म विकार भी बढ़ते जाते हैं, आत्मा में शक्ति जल्दी जल्दी ड्रेन होना शुरू हो जाती है और हमारी सारी सिस्टम, डीएनए, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल सब डिस्टर्ब होने से शरीर की भी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि चक्र डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सब फिर से रिसेट करने के लिए आत्मा में जो एनर्जी चाहिए वो तब ही आएगी जब आपका कनेक्शन परमात्मा से होगा। और उसका कनेक्शन करने के लिए पॉजिटिव विचार बहुत जरूरी है। जब तक हमारे चक्र के लेयर्स बदलते नहीं तब तक हमारा चिंतन नहीं बदलता और रिदम नहीं बदलती। इसीलिए दुख बढ़ जाता है, सुख कम हो जाता है। तो ये मैच करना यही पुरुषार्थ है और यही आत्मा की शक्ति भी परमात्मा की शक्ति से जुड़ती जाएगी। और ये सब बातों के लिए ही कहा है योगी का आयुष्य बढ़ता है। तो आयुष्य नहीं बढ़ता, भगवान नहीं डाल देते थोड़ा एक्स्ट्रा साल कि चलो मुझे याद करते हैं तो मैं थोड़ा ऐड कर दूं, नहीं। आयुष्य क्यों बढ़ता है? क्योंकि परमात्मा ने हमारे अंदर जो सांसें रखी है वो गिन कर रखी है नसीब अनुसार, भाग्य के अनुसार। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते रहते हैं, सांसों की गति फास्ट होने से जल्दी यूज हो जाती है। इसीलिए आयुष्य का कोई भरोसा नहीं रहता। और जब हम योग लगाते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, सांसें धीमी हो जाती है, ऑटोमेटिक लंबा समय चलती है, तो हमारी आयुष्य बढ़ जाती है। और इसीलिए सतयुग में भी स्वर्ग में आयुष्य फिक्स है और लंबी है। तो अभी आपको ज्यादा जानना है, समझना है, तो यूट्यूब पर रखे हुए जो टॉपिक है इसमें भी खास कुंडलिनी चक्र, हेल्थ एंड माइंड के ये सुनो और सारे राज समझो, तो ये बात इजीली समझ में आ जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम जो आंखें बंद करके या रात को सपने में जो दृश्य देखते हैं वह क्लियर दिखाई पड़ता है, जबकि आंखें बंद होती है तो कैसे दिखाई पड़ता, कौन दिखाता है, यह जानना है। उत्तर है, न तो हमें कोई दिखाता है, न हम देखते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है। सारा दिन जो कुछ आप सोचते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो उसके साथ कई फाइलें अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और रात को हमारा मन जब शांत होता है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है और रात को ये हमारा सारी फाइलें जो भी हमने खींची है वो सब रात को सब अरेंज होती है।
सारी ऑफिस है हमारे ब्रेन के अंदर। इस जन्म का तो बड़ा है, लेकिन जितने जन्म हमने लिया है सब इसमें हमारे साथ ही घूम रहा है, उसमें बड़ा है और सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। तो रात को रोज वो हमारी सब फाइल को अरेंज करता है। वो अरेंज करते करते जब हम थीटा या अल्फा में आ जाते हैं तो कभी कभी दिखाई देता है, बाकी वो रोज ऑटोमेटिक होता है। ये सारी सिस्टम परमात्मा ने रखी ही है, लेकिन हमने इसको बिगाड़ दी है। अभी उसको आपके इस बारे में ज़्यादा समझना है डिटेल में, तो यूट्यूब पर आपको ये बातें बताई है मैंने डिटेल में, आप वहाँ सुन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपका जो केस चल रहा है डिवोर्स का, इसके बारे में कि वो लोग, आपने इसके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे हैं और आप योग के प्रयोग भी कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि आपके पति वो अभी फिर से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अभी वो बदल गया है और वो बुला रहा है। तो लेकिन घर वाले, अगर मैं डिवोर्स ले लूं तो मेरे पेरेंट्स दूसरी शादी करवाने बोल रहे हैं और ये मेरे युगल मना हस्बैंड वो तैयार है मुझे रखने के लिए और परिवर्तन होने के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं? उत्तर है, देखो, लास्ट टाइम भी हमें पूरा याद है, आपने ये कहा था कि आपके पति आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है और आप गए थे, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे ही हो गया था। अभी अगर वो बदल गए हैं, अगर वो पेरेंट्स के सामने बोल सकते हैं, तो उसको कहो कि पहले तो शर्त यह है अलग रहे, दूसरी शर्त यह है कि ये योग मेडिटेशन सीखे खुद और अपना जीवन परिवर्तन करे, भले पवित्र ना रहे, लेकिन दूसरी सब धारणा में आपको मदद मिलेगी। आपका डिस्कनेक्शन नहीं हो जाएगा बाबा से और आपका पुरुषार्थ चालू रहेगा, तो आप सबको बदल सकेंगे, हिसाब किताब चुकतू कर सकेंगे। अगर वो रियल में बदल गया है तो वो मानेगा, अगर नहीं बदला है तो वो कहेगा नहीं। तो वो ऐसा भी नहीं वहां जाकर फिर करो, नहीं, ये कोर्ट में भी लिखा जाए कि ये अलग रहे और मुझे पूरा सहयोग दे, तब मैं आ, आकर ट्राई करूंगी। तो उसके पहले उसको घर रखना पड़ेगा दूसरा, और फिर ये सब सीखना पड़ेगा मेडिटेशन, फिर आप जाना। तब तक जाएंगे और वहां ही रहेंगे तो फिर से यही होगा और आपका केस ढीला हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपको पता है, मुझे नहीं पता। आप तो जो लिखते हैं उस अनुसार हम कहते हैं। तो आप ये अच्छी रीति समझना और डिसीजन लेना, बाबा के साथ बैठना और उसको बता देना। लेकिन एक चीज जरूर है, उस घर में नहीं जाना है। अगर वो आपका कहना माने तब ही जाना है, वरना नहीं जाना है। शादी करवाए ये दूसरी बात है, वो कैसे करवाएंगे। अगर आप नहीं मानो तो आपको उचक कर मना कैरी करके थोड़ा बिठा देंगे बच्चे की तरह है? तो ये सब बातें अच्छी रीति आपको समझनी है और उसी उतावल जरा भी नहीं करनी है। ओम शांति।
ओम शांति। आप आपका प्रश्न है, आकाश ही ईथर तत्व है, ये आपके आत्मा की शक्ति में लिखा है। तो किसी वीडियो में सुना था ईथर एक गाढ़ा तरल पदार्थ है। आपने लिखा कि ईथर हमारे सारे शरीर में व्यापक है। कैसे यह हमारे शरीर में है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, ये जो ईथर शक्ति तत्व है वो आकाश तत्व से जुड़ा है। वास्तव में आकाश को भी आप टच नहीं कर सकते, वो तो एक एनर्जी है। वैसे ही ये ईथर तत्व भी एक लिक्विड है जो दुनिया में सबसे पतला लिक्विड है। तो आकाश तत्व जहाँ है वहाँ ये भी है, सारे विश्व में है। ये आकाश ऊपर दिखाई देता है, लेकिन ऐसी ही चीज हमारे आसपास सारे विश्व में आकाश फैला है। तो ये हमारे शरीर में भी 5 तत्व है ना। तो 5 तत्व में ये जो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, ये आकाश तत्व कहो या हमारे साथ हमारे जो कर्म है वो सब ईथर तत्व में है। तो हमारे अंदर सूक्ष्म और स्थूल दोनों चीजें हैं। तो आकाश तत्व दिखाई नहीं देता, जैसे हमारे आसपास भी वो है। हमारे आसपास ही ईथर तत्व है। एक के एक जगह पर ये दोनों चीजें हैं। तो इसीलिए फिर से आपको ये टॉपिक सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर रखा है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। फिर से अच्छी रीति उसको समझने का प्रयत्न करो। ठीक है। ओम शांति।